हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको समझेंगे, और जो बच्चे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तो 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% यानी 18/3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है। पुस्तक का कॉस्ट प्राइस कितना है। एसएससी एग्जामिनेशन 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो लाभ पर बेचता है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य जानना जरूरी है कि पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कितने में, यानी पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्या है। पुस्तक का कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पुस्तक का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम मान के चलेंगे। स्टेटमेंट मैं लिखूंगा सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे पुस्तक का माना, यहाँ पे पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे x रुपया मान लेंगे पुस्तक का क्रय मूल्य। और यहाँ पे कह रहा है 10% प्रॉफिट पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा x में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये लाभ के कंडीशन में हम क्या करते हैं, 100 में ये 10 जो है हम ऐड करेंगे। 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, और परसेंट है तो 110/100। 110/100 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है तो ये 11x हो जाएगा। 11x/10 11x/10 ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हमने माना है, कॉस्ट प्राइस पुस्तक का हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि उसने इसे 4% कम पर ख़रीदा होता। यहाँ पे क्रय मूल्य हमने x माना है और यहाँ पे कह रहा है कि 4% कम पर ख़रीदा होता तो यहाँ पे नया मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे नया कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे नया क्रय मूल्य लिख लेंगे। नया क्रय मूल्य कम पर ख़रीदा होता, 4% कम पर ख़रीदा होता, यानी x का यहाँ पे कह रहा है 4% कम कह रहा है, कम। तो 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये 96/% है तो 100 लिखेंगे। एक अंक से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 4 पचीसम 100। तो ये हो गया 24x/25। तो नया क्रय मूल्य इतना रुपया हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कम पर ख़रीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे इतने प्रतिशत का लाभ होता। इतने प्रतिशत का लाभ होता, तो इतने प्रतिशत का लाभ तो विक्रय मूल्य यानी इतने परसेंट का लाभ। तो नया ये विक्रय मूल्य है। नया विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे इतने परसेंट के प्रॉफिट पे नया विक्रय मूल्य यहाँ पे हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे नया विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेते हैं, नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य तो नया विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नया क्रय मूल्य इतना है 24x अपॉन 25, 24x अपॉन 25। तो अब यहाँ पे नया विक्रय मूल्य हम यहाँ पे इस पे निकालेंगे, इस पे हम इस क्रय मूल्य पे हम नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो इसमें यानी 24x अपॉन 25 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इतना परसेंट का प्रॉफिट होता उसको लाभ होता, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौको 4/32, 72 ये आपका हो जाएगा 75/4 और ये परसेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 75/4 और परसेंट है तो अपॉन 100 लिखेंगे, अपॉन 100 यानी डिवाइड अपॉन 100, ऐसे हम इसको लिखेंगे ना, ऐसे यानी ये डिवाइड हो गया ना, डिवाइड। तो इसको इनटू में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1/100 हो जाएगा। तो ये आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हो जाएगा, 400 ये आपका हो जाए। अब यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं इसको 18 चौको 72, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ के कंडीशन में, तो लाभ के कंडीशन में हम क्या करेंगे, लाभ के कंडीशन में इसको 100 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये 18 चौको 72, 72 3 75/4। अब 100 में 75/4 हम प्लस करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ 100, ये सॉरी चलिए प्लस करते हैं 75/4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 75/4। तो प्रॉफिट के कंडीशन में क्या करते हैं, 100 हम ऐड करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे, या तो एलसीएम निकाल के हम कर लें, यहाँ पे एलसीएम निकाल के इसको अपन 1 लिखा जा सकता है, या इसका इसमें डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे तो 400 और 475/4 हो जाएगा। तो 475/4 ये हो जाएगा, और अपॉन परसेंट है तो अपॉन 100 लिखेंगे, तो 100 को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 475 अपॉन 400। तो नया विक्रय मूल्य यहाँ पे इक्वल टू 24x अपॉन 25 इंटू 475 अपॉन 400। एक अंक से काट के इसको हम चाहें तो यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, चलिए एक अंक से काट के यहाँ पे छोटा कर देते हैं, इससे इसको काट लेते हैं। तो ये 475 है, 475 को 25 से, इससे 25 से अगर हम डिवाइड करें 1 टाइम्स में 25, 7 में से 5 2 और 4 में से 2 2 और 5, तो 25 9 हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स में ये कट जाएगा, 9 टाइम्स में इतना हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इससे इस एक अंक से हम क्या करेंगे, काट देंगे, 4 छक्के 24, 4 छक्के 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 24 है तो ये हो जाएगा 4 छक्के 24 और 4 100, 9 छक्के 54, 54x अपॉन 100 अपॉन
100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम छोटा करना चाहें तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एक अंक से काट के इसको छोटा किया जा सकता है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। 25 9 9 5 45 और 9 दूनी 18, ये आपका 475 है यहाँ पे। तो ये आपका कितनी बार में ये कटेगा, 25 8 200 हुआ 16। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7 में से 5 2 हो गया, 7 में से 5 2 हो गया, 4 में से 2 2 हो गया, 5 उतारेंगे और 25 8 200, 25 9 19, ये 19 है, 19, ये 19 हो गया, ये 19 है। तो 19 छक्के, एक अंक से और काट देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 50। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। 19 तिहाई 57, चलिए इसको काट के यहाँ पे रख देते हैं। 57 57x, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, 57x अपॉन 50 हो जाएगा 50। ये नया विक्रय मूल्य इतना हो गया। तो ये नया विक्रय मूल्य इतना हो गया। अब यहाँ पे जो है नया विक्रय मूल्य और ये पुराना विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य। तो ये पुराना विक्रय मूल्य है और ये नया विक्रय मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नए वाले विक्रय मूल्य में से, क्योंकि नया वाला विक्रय मूल्य क्या है, 6 रुपया, यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी ये जो है नया विक्रय मूल्य अगर 6 रुपये में अधिक बेचता तो उसको जो है इतने % का प्रॉफिट होता पुराने विक्रय मूल्य पर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 रुपया अधिक ये निकलेगा। तो यहाँ पर 57x अपॉन 50 और माइनस 11x अपॉन 10। अब 50 और 10 का एलसीएम यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 और 10 का एलसीएम 50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, 50 से 50 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम्स में मोर का ऊपर मल्टीप्लाई, 57x और माइनस 10, 5 जा 50 और 5 का इसमें 11 5 55 x। तो ये हो गया आपका 57 में से 55 यानी 2x अपॉन 50, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो x अपॉन 25 हो गया। x अपॉन 25 और ये इक्वल टू किसके है, 6 के इक्वल है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 दूनी 12 3 15, x इक्वल टू आ गया 150। x इक्वल टू 150 यहाँ पे पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। और पुस्तक का क्रय मूल्य हमने यहाँ पे x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 150, यही हमको निकालना था, ये रुपीस हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी, आपके सहपाठी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% प्रॉफिट कमाने हेतु, लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए।
तो यहाँ पे 20% का वह प्रॉफिट कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितने बटन बेचे, 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लाभ हो। कुल बटन है 20, बटन की संख्या यहाँ पे 20 है और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कह रहा है बेचने पर, बटन बेचने पर, यानी बटन की संख्या यहाँ पे 20 है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो बटन की संख्या यहाँ पे 20 है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 20 बटन का मूल्य यहाँ पे 1 रुपया है, 1 रुपया 20 बटन का मूल्य है। तो बटन 20 है और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ है। तो यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है 4% हानि होती है, यानी 1 रुपये के 20 की दर से अगर वह बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है, 4% का लॉस होता है। तो 4% का लॉस होता है, तो 1 रुपये पर 4% का लॉस होता है, तो 4% का लॉस होता है। तो लॉस के कंडीशन में हम क्या करते हैं, लॉस के कंडीशन में हम 4% का लॉस हो रहा है तो 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96 अपॉन 100 होगा, 96 अपॉन 100 होगा। तो इसका रेसिप्रोकल विक्रय मूल्य में, यानी विक्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, यानी 100 ऊपर चला जाएगा, 96 नीचे। तो यहाँ पे बटन का 20 बटन का क्रय मूल्य यहाँ पे निकलेगा, 20 बटन का क्रय मूल्य, 20 बटन का क्रय मूल्य यानी कितने में ख़रीदा हुआ बटन, तो यहाँ पे 1 इंटू 9, ये 100 अपॉन 96 हो जाएगा, 100 अपॉन 96। तो इस 1 से तो कोई मतलब है नहीं, एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं, 4 25 चौको 100 और 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो ये हो गया आपका 25 अपॉन 24, ये क्रय मूल्य हो गया, यानी 20 बटन का क्रय मूल्य हो गया 25 अपॉन 24। अब 20% लाभ कमाना चाहता है, इस पर 20% वह लाभ कमाना चाहता है। तो 20% लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा, इस पर 20% वह लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य है 25/24 और 20% लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो 100 में 20 हम ऐड करेंगे तो 120 अपॉन, ये परसेंट है, अपॉन 100 हो जाएगा, 120 अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा। और इसको भी काट देते हैं, यहाँ पे 4 तियाई 12 और 4 छक्के 24 और 3 दूनी 6, 5 अपॉन 2 दूना 4, 5 अपॉन 4 हो गया, 5 अपॉन 4। यहाँ पर ये विक्रय मूल्य यहाँ पे ₹5/4, 5/4 रुपया आ रहा है। अब यहाँ पे तो ये रुपया है, 5/4 में वह बटन बेचेगा कितना बटन बेचेगा 5/4 रुपीज़ में, 5/4 रुपीज़ में वह बटन बेचता है, यहाँ पे 20 बटन बेचता है, 20 बटन बेचता है। तो 20 बटन बेचता है तो 5/4 में 20 बटन बेचता है तो 1 रुपये में कितना बटन बेचेगा, यहाँ पे 1 रुपये में कितना बटन बेचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये में वह बटन बेचेगा, ये 20 और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा और जब इनटू में हम कन्वर्ट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। इनटू में
कन्वर्ट करेंगे ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। ये 1 रुपये 5/4 में 20 बटन बेचेगा तो 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा? 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा? तो 1 रुपये में क्या कम बटन बेचेगा? 1 रुपये में कम बटन बेचेगा तो डिवाइड होगा, यानी 20 को 5/4 से डिवाइड करेंगे और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और ये 5 चौको 20, 4 चौको 16, तो यहाँ पे 16 बटन। तो यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पे 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए, तो 1 रुपये में जो है 16 बटन बेचे जाने चाहिए। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। 16 बटन, 1 रुपये में 16 बटन बेचे जाने चाहिए। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपये की 12 टॉफ़ी यहाँ पे बेचने पर, तो 1 रुपये की 12 टॉफ़ी यहाँ पे बेचने पर, तो यहाँ पे 12 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपया है। 12 विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है? विक्रय मूल्य 12 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य यहाँ पर ₹1 है, 1 रुपया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हानि 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% कैसे लिखेंगे? 20/100, 20/100। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे हम 12 टॉफ़ी का क्रय मूल्य, यानी कितने में ख़रीदा उसने, कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 12 टॉफ़ी का, यहाँ पे 12 लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, 12 टॉफ़ी है, ये 12 टॉफ़ी है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 टॉफ़ी का? तो ये आपका विक्रय मूल्य है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से। ये हानि हो रही है ना, हानि हो रही है तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे, 20 को माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इसके रेसिप्रोकल से तो 100/80 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी 5/, ये रुपया हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 रुपया हो गया ये। अब इस 5/4 रुपया हो गया। इसके बाद से तो अब यहाँ पे वह जो है 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं 20% का के प्रॉफिट पे विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य है 5/4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 100 में 20 ऐड करेंगे 120 हो जाएगा और परसेंटेज अपॉन 100 लिख देंगे, तो 120/100। तो यहाँ पर 10 से 10 काट देते हैं और 5 2 जा 10 और 2 छक्के 12, एक अंक से काट देते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 3/2 हो गया। तो ये हो गया ₹3/2, ₹3/2 हो गया। तो ये विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो 3/2
₹2 में वह कितने टॉफ़ी वह बेचता है? 12 टॉफ़ी। 3/2 में वह 12 टॉफ़ी बेचता है। 12 टॉफ़ी 3/2 में वह कितना टॉफ़ी बेचता है? 12 टॉफ़ी। तो ये रुपीज़ लिख देते हैं। तो ₹1 में यहाँ पे पूछ रहा है ₹1 की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। तो ₹1 में यहाँ पे, तो ₹1 में कम टॉफ़ी बेची जाएगी, इसकी अपेक्षा कम टॉफ़ी बेची जाएगी। तो 12 को 3/2 से डिवाइड करेंगे। 12 को कम टॉफ़ी की कंडीशन में 12 को 3/2 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 12 इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3, और 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ₹1 की 8 टॉफ़ी बेची जानी चाहिए 20% लाभ कमाने हेतु। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ₹1 में 2 नींबू खरीदता है तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, और ₹3 में 5 नींबू बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? एसएससी एग्जामिनेशन 2007 में पूछा गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है पहले इनका एलसीएम, ये ₹1 और जो ये दर दिया हुआ है, ठीक है, इसका, तो इन सब का हम नींबू की इसकी संख्या निकालने के लिए, नींबू की संख्या निकालने के लिए इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। 1, 2, 3 और 5 का हम यहाँ पे एलसीएम लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे निकाल लेंगे। 1, 2, 3 तथा 5 का 1 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 का यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 15 दूनी 30, एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम 30, और इसको, ये जो एलसीएम आया है, इसको हम क्या करेंगे, नींबू की संख्या हम मान लेंगे। नींबू की संख्या यहाँ पर हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि उसने जो है 30 नींबू खरीदा। मान लेते हैं कि उसने जो है, यानी सब्जी विक्रेता ने यहाँ पे 30 नींबू खरीदा, यानी ये यहाँ पे 30 नींबू खरीदा। तो यहाँ पे 30 नींबू का क्रय मूल्य अब निकाल लेंगे। 30 नींबू का क्रय मूल्य, तीस नींबू का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 30 नींबू का क्रय मूल्य, तो 30 नींबू का क्रय मूल्य, अब यहाँ पे ₹1 में 2 नींबू खरीदता है। ₹1 में 2 नींबू खरीदता है। ₹1 में 2 नींबू खरीदता है, यानी 2 नींबू ₹1 में खरीदी जाती है। तो एक नींबू ₹2 में, 2 नींबू जो है खरीदी जाती है ₹1 में। ऐसे हम इसको निकालेंगे कि 2 नींबू खरीदी जाती है ₹1 में, तो एक नींबू खरीदी जाएगी 1/2 में। एक नींबू खरीदी जाएगी 1/2 में। तो यहाँ पे 30 नींबू खरीदी जाएगी
यानी 30 इंटू 1/2 ये 15 टाइम्स में, तो 15 वन जा 15। तो यहाँ पे 30 नींबू का क्रय मूल्य हो गया 15 रुपीज़। 30 नींबू का यहाँ पर ऐसे हम 30 नींबू का क्रय मूल्य यहाँ पे यानी कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। तो यहाँ पे 2 नींबू का क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 1 रुपया है। 2 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य यानी 50 पैसे हो जाएगा। 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 यानी हाफ। तो हाफ से यहाँ पे 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 रुपीज़ हो जाएगा 30 नींबू का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे 30 नींबू का क्रय मूल्य यहाँ पे इतना हो गया, 15 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है आगे क्वेश्चन में, तथा रुपया 3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है। यानी 5 नींबू बेचता है, 5 नींबू बेचता है 3 रुपए में। 5 नींबू बेचता है, यहाँ पे लिखता हूँ 5 नींबू बेचता है ₹3 में। 5 नींबू बेचता है ₹3 में, तो 1 नींबू बेचेगा वह कितने में, कम रुपए में। कम रुपए में यानी 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 नींबू का क्रय मूल्य यहाँ पे 15 रुपये है, यानी 15 रुपये में 30 नींबू वह खरीदता है। 15 रुपये में 30 नींबू खरीदता है, तो यहाँ पर 1 रुपये में कितने नींबू खरीदेगा, तो 1 रुपये में 15 बटे, तो 15 रुपये में 30 नींबू खरीदता है। 15 रुपये में 30 नींबू खरीदता है, तो 1 रुपये में कम नींबू खरीदेगा, 30/15 हो जाएगा। 30/15 यानी यहाँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 नींबू का विक्रय मूल्य 3 रुपया है, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य, 1 नींबू का विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड हो जाएगा 5 से, इतना रुपया हो गया। तो 30 नींबू का विक्रय मूल्य, 30 नींबू का विक्रय मूल्य 30 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 इंटू 30, 5 छक्के 30, 6 18, यानी 30 नींबू का विक्रय मूल्य यहाँ पे 18 रुपया हो गया, और 30 नींबू का यहाँ पे क्रय मूल्य 15 रुपया हो गया। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है कितना, यहाँ पे लाभ हो रहा है 18 माइनस 15, 3 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे लिख लेंगे =3, परसेंटेज में निकालना है, क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे। क्रय मूल्य 30 नींबू का क्रय मूल्य 15 है, और 100 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 5 तिहाई 15 और 5 विषम 100, 3 करने 3, 20 करने 20, यानी 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर कह रहा है, बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा।
इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टीवी का कुल मूल्य, यहाँ पे एक तो टीवी को उसने जो है 11,250 रुपये में ख़रीदा और टीवी को लाने के लिए भाड़ा उसने दिया 150 रुपये और टीवी को लगवाने में 800 रुपये खर्च किया। तो ये टोटल ये क्रय मूल्य में आ जाएगा, टोटल ये क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे टीवी का कुल क्रय मूल्य यहाँ पे 11,250 प्लस 150 और 800 रुपये। तो ये कुल कितने हो गए यहाँ पर 0 0 0 और 0 5 5 10 हासिल 1 9 1 10 2 12 12 2 12,200 रुपये हो गए। तो अब यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य 10% बट्टा लेकर अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर इतने में ख़रीदा। तो इसे लाने में 150 रुपये, भाड़े में 150 रुपये खर्च किया और लगवाने में 800 रुपये खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हैं तो इसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। वह 15% का लाभ कमाना चाहता है इस पर। तो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो यहाँ पे टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पे केवल निकाल लेना है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 12,200 पर 12,200 रुपये इंटू 15% लाभ, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115% है, अपॉन 100 हो जाएगा। 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 14,030 रुपये। 14,030 रुपये ये आएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पे पूछ रहा है इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो विक्रय मूल्य 14,030, यानी 14,030 रुपये में टीवी सेट को बेचा जाना चाहिए। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 कम लाभ होता है। घड़ी का मूल मूल्य कितना है। घड़ी का मूल मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था। तो दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। 15% छूट देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे घड़ी का मूल्य हमको नहीं पता है। घड़ी का मूल मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है, मूल मूल्य कितना है। तो घड़ी का मूल मूल्य यहाँ पे हम पहले मान लेंगे। तो घड़ी का मूल मूल्य हमने जो है x रुपया हमने मान लिया, x रुपये हमने मान लिया मूल मूल्य। तो 15% छूट देता है, 15% यहाँ पे छूट देता है।
यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 1551 कम लाभ होता है, 51 रुपये कम लाभ होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 15% अगर वह छूट देगा तो 15% अगर वह छूट देगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। 15% की छूट 20% की छूट की अपेक्षा 15% छूट का विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और 20% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कम होगा। 20% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कम होगा, और 15% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि 51 रुपये कम लाभ होता है। तो इसमें से तो x का 15% छूट देता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 छूट देता है, यहाँ पे छूट देता है। तो 100 में से 15 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, मूल मूल्य हमने माना है x में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 घटाएंगे 85 हो जाएगा। तो ये 85/100 और माइनस करेंगे x का 20% की छूट यहाँ पे दे रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये स्केच मोटा चल रहा है, 80/100। अब यहाँ पे तो ये ₹51 हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 51 रुपये कम लाभ होता है, 51 रुपये, यानी डिफरेंस इन दोनों में, डिफरेंस जो है 51 रुपये का है, 51 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको काट के छोटा कर लेते हैं। तो ये 15 17 हम 85 हो जाएगा, ये सॉरी 5 17 हम 17 बचे 85, और ये जो है आपका हो जाएगा 5 17 हम 85, और ये 5 विषम, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 2 चौको 8 2 पचे 10। तो ये 17x 20 माइनस 4x/5 इस इक्वल टू 51। इन दोनों का LCM 20 हो जाएगा। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1, यानी 17x माइनस 5 चौको 20, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 चौको 16, 16x इक्वल टू 51। अब यहाँ पे 17x में से 16x को माइनस करेंगे, x हो जाएगा x/20 इक्वल टू 51। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू, तो 51 × 20 इक्वल टू 2 1 करने 2 और 2 पचे 10 और 1 0 रख देंगे। तो x का वैल्यू आ गया 1020। तो यहाँ पे घड़ी का मूल मूल्य हमने माना है x माना है, घड़ी का मूल मूल्य हमने x माना है, और x का वैल्यू यहाँ पे 1020 आ गया। तो यही जो है घड़ी का मूल मूल्य होगा। बैंक पीओ में पूछा गया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मायने रखता है। ठीक है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे बैंक हुआ, SSC हुआ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। इसी कामना के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले फिर एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना न भूलें। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो
के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।